भक्तों राधे राधे। भक्तों कहते हैं कि एक स्त्री की असली शोभा उसके सुंदर, लंबे और घने बालों में होती है। जब किसी महिला के बाल चमकते हैं, घने होते हैं, तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इसलिए हर महिला अपने बालों की देखभाल पर काफी समय और मेहनत लगाती है। लेकिन एक बात ऐसी है जिस पर बहुत कम महिलाएं ध्यान देती हैं, और वही बात आगे चलकर उनके जीवन में परेशानियां पैदा कर देती है। सोचकर बताइए, जब भी आप अपने बाल बनाती हैं, कंघी करती हैं, तो कुछ बाल टूटते ही है ना, जरूर टूटते होंगे। अब असली सवाल यह है कि वे टूटे हुए बाल आप करती क्या है? कहीं आप भी उन्हें यूं ही कमरे में, बाथरूम में, आंगन में, कूड़े में या इधर उधर ऐसे ही तो नहीं फेंक देती? अगर आप भी ये गलती करती हैं तो संभल जाइए, क्योंकि समुद्र शास्त्र और पुरानी मान्यताओं में बताया गया है कि टूटे हुए बालों को गलत जगह फेंकना जीवन में कई प्रकार की परेशानियां बुला लाता है। कई महिलाओं को पता ही नहीं चलता और उनके जीवन में धीरे धीरे आर्थिक रुकावटें आने लगती हैं। मन हमेशा परेशान रहने लगता है, गुस्सा बढ़ जाता है, शारीरिक कमजोरी और बीमारियां बढ़ती हैं, और कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी घर या शरीर पर असर डालने लगती है। जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंक देती हैं, उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी बैठ जाता है। ऐसी महिलाओं के घर में अनचाही समस्याएं, लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव और पैसों की कमी बार बार अपना घर बना लेती है। चाहे जितना भी प्रयास करें, बरकत टिकती नहीं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि टूटे हुए बालों को आखिर करें क्या, उन्हें कैसे फेंका जाए, किस तरह संभालें ताकि कोई नकारात्मक असर ना हो, और ये सब मान्यताएं क्यों कही गई है? इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। देखिए, समुद्र शास्त्र में महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है। महिलाओं के बाल सिर्फ सुंदरता नहीं होते हुए सौभाग्य, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे, मजबूत और स्वस्थ होते हैं, कहा जाता है उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन जब वही महिलाएं अपने बालों से जुड़ी कुछ गलतियां कर देती हैं, तो लक्ष्मी कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है। कई महिलाएं बिना सोचे समझे किसी भी दिन बाल कटवा लेती हैं, किसी भी दिन बाल धो लेती हैं, जबकि हमारे धर्म में इसके लिए स्पष्ट नियम बताए गए हैं। हफ्ते के 7 दिनों में से कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर महिलाएं यदि बाल धोती हैं या कटवाती हैं, तो यह परिवार के लिए शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में परेशानी, नुकसान या पति के जीवन में कष्ट तक आ सकते हैं। बहुत सी महिलाएं इन बातों को मजाक समझकर हल्के में ले लेती हैं, पर बाद में जब समस्याएं बढ़ती हैं तब उन्हें समझ नहीं आता कि गलती कहां हुई। इसीलिए आवश्यक है कि इन नियमों, परंपराओं और बालों से जुड़ी मान्यताओं को समझा जाए, ताकि घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहे। भक्तों, अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि महिलाओं को कुछ खास दिनों में बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए, पर बहुत सी बहनें ये बातें पूरी तरह समझ नहीं पाती और सोचती हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। चलिए इसे सीधी और आसान भाषा में समझते हैं। कहा जाता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। कुछ लोग तो सोमवार को भी मनाही करते हैं। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और बड़े त्योहारों के खास दिनों में भी बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इन दिनों चंद्रमा की स्थिति मन और दिमाग को प्रभावित करती है। इसका असर सीधे महिला की सेहत, घर परिवार और मन की शांति पर पड़ सकता है। सोमवार को सुहागन महिलाओं के बाल धोना या कटवाना उनके पति की तरक्की में बाधा पैदा करता है। मंगलवार को बाल धोने से कुंडली का मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है, जिससे तनाव, गुस्सा और सेहत की परेशानियां बढ़ सकती है। भाई बहन वाले घरों में तो इस दिन बाल धोना और भी ज्यादा मना किया गया है, क्योंकि मंगल ग्रह भाई बहन का कारक माना जाता है। ऐसे में महिलाओं द्वारा मंगलवार को बाल धोने से उनके भाई बहनों के जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना अच्छा माना जाता है धन,
व्यापार और बरकत में बढ़ोतरी होती है। लेकिन गुरुवार को बाल धोना और कटवाना दोनों ही बेहद अशुभ माना गया है। इस दिन ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, पैसा रुकने लगता है और सुख वैभव घटने लगता है, क्योंकि गुरुवार का गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। शुक्रवार महिलाओं के लिए सबसे शुभ दिन है। इस दिन बाल धोने से शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिससे पैसा, सुख, समृद्धि और घर की बरकत बढ़ती है। हालांकि इस दिन बाल कटवाने की मनाही है, और अगर कटवाएं तो बालों को इधर उधर बिल्कुल मत फेंकें, वरना धन हानि हो सकती है। शनिवार और रविवार को भी बाल धोना ठीक नहीं, क्योंकि इससे शनि, राहु और केतु कमजोर हो जाते हैं और जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जैसे दिनों में भी बाल धोने से बचना चाहिए। अब बात आती है बालों के निस्तारण यानी टूटे हुए बालों को कहां और कैसे फेंका जाए। समुद्र शास्त्र कहता है कि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। लंबे सुंदर बाल वाली महिलाओं पर लक्ष्मी मां की विशेष कृपा रहती है, इसलिए बालों को संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन कई महिलाएं बड़ी गलती करती हैं। कंघी करते समय टूटे हुए बालों को कचरे में या सड़क पर ऐसे ही फेंक देती हैं। इन्हीं बालों का तांत्रिक लोग गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। वशीकरण, काला जादू और नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध करने में। इसलिए बालों को कभी भी खुले में मत फेंको। कंघी करते समय जो बाल टूटे उन्हें इकट्ठा करके मिट्टी में दबा दो। अगर ऐसा संभव न हो तो कचरे में डालने से पहले उन बालों पर थूक दो, ताकि कोई बुरी शक्ति उनका इस्तेमाल न कर सके। रात के समय भी घर से बाहर बाल फेंकना मना है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। टूटे हुए बाल घर में इधर उधर पड़े रहने से लड़ाई, तनाव और अशांति बढ़ती है। इसलिए बालों को हमेशा साफ सुथरे तरीके से निस्तारित करें। ये छोटी सी आदत आपके पूरे परिवार की खुशहाली को सुरक्षित रख सकती है। भक्तों, आज के समय में लड़कियां और महिलाएं अपने बाल खुले रखकर खुद को खूबसूरत और स्टाइलिश महसूस करती हैं, चाहे घर हो, बाजार हो या ऑफिस। खुले बाल एक फैशन माना जाता है, लेकिन कई बार फैशन के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे धर्म, शास्त्र और परंपराओं में कुछ बातें बहुत गहरी समझ के बाद कही गई हैं। शास्त्रों में माना गया है कि महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए, खासकर लंबे समय तक। इसके पीछे कई गुप्त और आध्यात्मिक कारण हैं, जिन्हें जानना हर बहन बेटी के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। जैसे दिए की लौ की तरफ कीड़े खींचे चले आते हैं, उसी तरह खुले बालों की ऊर्जा और कंपन नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसी वजह से तांत्रिक विद्या में भी बालों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर महिला खुले बालों के साथ बाहर निकलती है तो यह असर और भी बढ़ जाता है। इसलिए बुजुर्ग हमेशा बाल बांधकर रखने की सलाह देते थे। पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि माता सीता की मां माता सुनैना ने विवाह के समय सीता जी के बाल बांधते हुए समझाया था कि बाल खुले रखना रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास आने लगे, घर में तकरार बढ़े। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए महिलाओं को हमेशा बाल बांध कर रखना चाहिए। रात के समय खुले बालों को और भी ज्यादा अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि रात में नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधा ज्यादा सक्रिय रहती है। ऐसे में अगर महिलाएं अकेले खुला बाल रखकर सोती हैं तो ये शक्तियां उन पर असर डाल सकती हैं, जिससे डरावने सपने, बेचैनी, तनाव और शारीरिक कमजोरी तक हो सकती है। अगर पति साथ हो तो समस्या नहीं, लेकिन अकेले सोते समय बाल बांधकर सोना बेहतर माना जाता है। कहते हैं काला रंग शनि का होता है और बालों का रंग भी काला होता है। खुले बाल शनि दोष को बढ़ा सकते हैं, जिससे जीवन में मुश्किलें